22 जून 2023 यूपी के जैनपुरी जिले में एक गांव पड़ता है अरसारा, जहां से एक सोनू नाम की लड़के की बारात जाने वाली थी। उसी के एक पड़ोसी गांव गंगापुर में। अब बारात शाम को निकलने वाली थी तो घर में पूरा खुशी का माहौल था। सभी लोग शादी की तैयारी में जुटे थे और आस पड़ोस के जितने भी लोग हैं वो लोग बारात जाने के लिए उत्सुक थे। फिर शाम होती है और सभी लोग बारात के लिए निकल जाते हैं गंगापुर। और फिर वहां जाने के बाद सभी लोग खाना पीना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, डांस करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं और थोड़ी शादी देखते हैं। और फिर आधी रात को ही आधी से ज्यादा बारात लौट आती है अपने घर। और जो घर के मेन सदस्य होते हैं वो लोग वहां पे रुकते हैं। रात भर शादी होती है और फिर अगली सुबह यानी 23 जून को बारात वहां से सामान सहित दोपहर में विदा कर दिया जाता है। और फिर ये लोग बारात लेकर अपने घर अरसारा आ जाते हैं। अब नई नवेली दुल्हन आई थी तो सभी लोग बोल रहे थे कि डीजे मंगाओ, डांस होगा, गाएंगे, नाचेंगे, पूरा पार्टी होगी, फुल मस्ती होगा। फिर सभी लोग जब कहने लगते हैं तो फिर डीजे का व्यवस्था किया जाता है। डीजे आता है, जनरेटर आता है, फिर सेट उट किया जाता है और फिर डांस शुरू हो जाता है। फिर सभी लोग नाचने लगते हैं, गाने लगते हैं और कुछ देर तक डांस चलता है। उसके बाद जब सभी लोग थक जाते हैं तो दूल्हे का एक बड़ा भाई होता है शिवबीर, जो अपने घर में जाता है और सभी के लिए कोल्ड ड्रिंक लाता है। फिर कोल्ड ड्रिंक लाने के बाद सभी को पिलाता है, दूल्हे को पिलाता है, दुल्हन को पिलाता है, हित दोस्त, मामा मामी, चाचा चाची सभी को पिलाता है। वहां पे जितने भी लोग अवेलेबल होते हैं सभी को ठंडा पिला देता है। फिर सभी लोग ठंडा पीने के बाद खाना वाना खाते हैं और फिर रात हो जाती है। और रात हो जाती है तो फिर सभी लोग सो जाते हैं। फिर अगली सुबह दूल्हे की बहन उठती है 3-4 बजे के करीब में और फिर वह बाथरूम के लिए चली जाती है। उसी समय उठता है सोनू का बड़ा भाई शिवबीर, जो सभी को कोल्ड ड्रिंक पिलाया होता है। फिर वह उठने के बाद सीधे अपने रूम में जाता है और रूम में से एक बहुत बड़ा फरसा लाता है, जिसे वह बहुत दिनों से छुपा कर और तैयार करके रखा हुआ रहता है। फिर उस फरसे को लेने के बाद शिवबीर सीधा छत पे जाता है जहाँ पे दूल्हा दुल्हन सोई रहते हैं। और फिर वहां जाने के बाद शिवबीर उस फरसे से ताबड़तोड़ दुल्हन पे हमला कर देता है, जिससे उसकी जान चली जाती है। और फिर उसे मारने के बाद अपने भाई को भी उसी फरसे से मार देता है। फरसा इतना धारेदार होता है कि जहाँ पे मारता है वहां पे सीधा अंदर बॉडी में हल जाती थी फरसा, फिर अंदर से निकालता था, फिर मारता था। अब सभी लोग सोए हुए थे, किसी को पता नहीं चल रहा था, बस ताबड़तोड़ मारकर दूल्हे दुल्हन को खत्म कर देता है। फिर ये दूल्हा दुल्हन को मारने के बाद सीधे आता है नीचे आंगन में, जहाँ पे इसका भाई और इसका एक साला सोया होता है। फिर ये उन दोनों का भी खेल खत्म कर देता है। फिर इन दोनों को मारने के बाद भी इसका गुस्सा शांत नहीं होता है, तो ये देखता है कि उसी के बगल में इसी शिवबीर का एक दोस्त सो रहा है। फिर ये उस दोस्त पर भी हमला कर देता है और उसको भी मार देता है। अब तक ये कुल 5 लोगों को मार चुका था। फिर भी इसका गुस्सा शांत नहीं होता है। फिर ये जाता है अपनी पत्नी के रूम में, जहाँ पे इसकी पत्नी और इसकी मामी सो रही होती है। फिर ये अपनी पत्नी पे हमला करने के लिए जैसे ही फरसा उठाता है, इसकी पत्नी की नींद खुल जाती है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मामी बचाओ, मामी बचाओ। तभी मामी की नींद खुल जाती है और मामी जैसे ही बोलती है ये ताबड़तोड़ अपने पत्नी पे हमला करने लगता है, जिस दौरान 1-2 बार फरसा जाकर उसके पत्नी के हाथ पर लग जाती है, जिससे उसका हाथ कट जाता है। लेकिन अगले टाइम ही वह फरसा जाकर बेड पे लड़ जाता है, जिसके कारण वह फरसा टूट जाता है। तभी इसकी मामी चिल्लाने लगती है कि तुम क्या कर रहे हो, इसे क्यों मार रहे हो। फिर ये शिवबीर अपने मामी पर भी हमला करने लगता है। तभी ये हल्ला सुनकर शिवबीर के पापा जाग जाते हैं और वह दौड़ते हुए घर के अंदर आते हैं तो देखते हैं कि ये शिवबीर हमला कर रहा है मामी पे और अपनी पत्नी पे। फिर वो बोलने लगते हैं कि तुम क्या कर रहे हो, इन लोगों को क्यों मार रहे हो। तभी उनकी नजर पड़ती है खाट पे, तो देखते हैं कि 3 लोगों की लाश पड़ी है। ये चीजें देखकर उनका होश उड़ जाता है। तभी शिवबीर अपने पापा पर भी हमला कर देता है और उनको भी जख्मी कर देता है। और तब तक घर में हल्ला शुरू हो गया था और इसी हल्ला को सुनकर शिवबीर की माँ भी आ जाती है और वह आकर देखती है कि वहां पे 3 बेड पे तीनों की लाश पड़ी हुई है। ये चीजें देखकर उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है और फिर वो जैसे ही शिवबीर को बोलती है तभी शिवबीर अपने माँ पर भी हमला कर देता है। लेकिन तब तक फरसा टूट चुका था, इसलिए वह अच्छे से काम नहीं कर रहा था। फिर यह दौड़ते हुए जाता है अपने रूम में और वहां जाने के बाद एक तमंचा निकालता है और खुद को एक गोली मार लेता है और फिर अपना भी खेल खत्म कर लेता है, क्योंकि ये सोचता है कि ना मैं रहूंगा ना मुझसे कोई पूछेगा कि मैंने किसी को क्यों मारा। तब तक घर में चीख पुकार मच चुकी थी और इस चीख पुकार को सुनकर आस पड़ोस के लोग जाग जाते हैं और वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिर इतना सुबह हुआ क्या। फिर जब वो लोग घर में आकर देखते हैं तो उन लोगों का पैरों तले जमीन खिसक जाता है। उन लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये सब हुआ क्या। वो लोग देखते हैं कि घर में खून की नदियां बह रही है, चारों तरफ लाश पड़ा हुआ है। इन लोगों का देखकर दिमाग खराब हो जाता है कि जो परिवार कल रात तक पार्टी कर रहा था आज उस घर में मातम पसरा हुआ है। और तभी उनकी वो बेटी आ जाती है जो बाथरूम के लिए बाहर गई थी और जब वह आकर इस मंजर को देखती है तो उसकी आंखों पे यकीन नहीं होता है। वह सोचती है कि मैं अभी गई थी तो सब सही सलामत था और इतना ही देर में सब कुछ क्या से क्या हो गया। तभी उसको याद पड़ता है कि दूल्हा दुल्हन ऊपर सोए हुए थे और फिर जब वह ऊपर जाकर देखती है तो देखती है कि दूल्हा दुल्हन भी मरे पड़े। फिर पुलिस को फोन की जाती है, फिर कई थानों को पुलिस आती है और फिर जब ये मंजर देखती है तो उन लोगों का भी होश खराब हो जाता है। पुलिस जब पूछती है कि आखिर ये सब किसने किया तो वो लोग बताते हैं कि बड़ा बेटा की। और जब पुलिस पूछती है कि वो कहाँ है तो वो लोग बताते हैं कि ये खुद को भी मार लिया और खत्म हो गया।
फिर पुलिस बिना लड़की वालों को बताए सारे बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, क्योंकि पुलिस ये सोचती है कि अगर उन लोगों को पता चल गया कि उनकी बेटी अब इस दुनिया में नहीं है तो फिर बवाल और बढ़ जाएगा। इसलिए पुलिस उन लोगों को नहीं बताती है। और फिर जब सारे बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है तो फिर पुलिस इनके पिता से पूछती है कि आखिर ये सब हुआ क्यों। तो वो बताते हैं कि मुझे भी पता नहीं है कि आखिर इसने किया तो किया क्यों, लेकिन पुलिस पूछती है कि कोई तो बात होगी तभी तो इतना बड़ा कांड हुआ है। तो वो लोग बताते हैं इनका 3 बेटा था, शिववीर, भूलन, सोनू। शिववीर बड़ा बेटा था, सोनू माझिल था और जो सबसे छोटा था भूलन वो था। शिववीर बाहर रहता था, अलग रहता था और दोनों बेटा इनके साथ रहता था। ये दोनों बहुत तरक्की कर रहा था, लेकिन शिववीर नहीं कर रहा था। इसी जलन को लेकर शिववीर ने इन सबको मौत के घाट उतार दिया। लेकिन पुलिस इन सब बातों से संतुष्ट नहीं होती है। फिर वो अपना आगे की जांच शुरू कर देती है कि आखिर ये मर्डर हुआ तो हुआ क्यों, क्योंकि मारने वाला तो खुद ही मर गया है, तो फिर अब पता चले तो कैसे चले। फिर पुलिस अपनी आगे की जांच कर रही है कि आखिर ये हुआ तो हुआ कैसे। अब देखिए आगे क्या निकल कर आता है कि आखिर इस सब का कारण क्या था, इन 5 लोगों का मर्डर का।